रामचरितमानस के सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। अभी तक हमने देखा कि राजा दशरथ जो हैं वो गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर कुल की सारी रीतियां करके मुनियों और साधुओं के समाज के साथ चले। यानी अब श्री रामचंद्र जी की बारात निकल रही है। रामचंद्र जी जिस घोड़े पर सवार हैं उसका तो वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। मतलब इतना खूबसूरत, इतना सुंदर कि कोई भी वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हो रहे हैं। दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छाया हुआ है क्योंकि भाई शादी का माहौल है। बारात को आती हुई जानकर सभी प्रकार के जो रीतियां होती हैं, सभी प्रकार के जो स्त्रियां थाल सजाकर आरती के लिए जा रही हैं, परछन करने के लिए जा रही हैं, बाजे बज रहे हैं और गाने हो रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। सीता जी की माता सुनैना जी जो हैं बहुत प्रसन्न हैं और प्रसन्न मन से वो रामचंद्र जी की परछन कर रही हैं। नाई, बारी, भाट, नट ये सभी क्या है, न्यौछावर पाकर बहुत ही आनंदित हो रहे हैं और सिर नवाकर सभी को आशीष दे रहे हैं। यानी रामचंद्र जी को आशीष दे रही हैं। तो चलिए आनंद लेते हैं दोहा सोठा के सहित। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद बिमल बिधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कही नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहाहि संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरे बाजी देखावहीं, बंस प्रशंसक बिरिदि सुनावहीं। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुदावली सुना रहे हैं। जहीं तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलो की खग नायक लाजे। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेशु जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ जी भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनु बाजी बेशु बनाई, मन सिजु राम हित अति सोहई।
आपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे किंकिनी ललाम लगाम ललित बिलो की सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ायु जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सहि लय लीन मनु चलत बाज छवि पाव भूषित उड़गन तड़ित घनु जनु बर बरहि नचाव सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बरे बाजी राम असवारा तेहि सारदउ न बरने पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरि हित सहित राम जब जो है रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर्षाने आठई नयन जानी पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुर सेनप उर बहुत उछाहू विधिते देवढ़ लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति ही सिहाही आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवी गण राम ही देखी नृप समाज दुहु हरसु विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है।
अति हरसुराज समाज दुहु दिसि दुन्दुभि बाजहि घनी बरसहि सुमन सुर हरसि कहि जय जयति जय रघुकुल मणि एहि भांति जानी बराति आवति बाजने बहु बाजहि रानी सुवासिनी बोली परिछनि हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारी चली मुदित परिछनि करन गजगामिनी बर नारी सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चलीं। विधु बदनी सब मृग लोचनी सब निज तन छवि रति मधुमोचनी पहिरे बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृग लोचनी हरिण की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कल कंठी लजाए कंकन किंकिनी नूपुर बाजहि चाली बिलो की काम गज लाजहि। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजने विविध प्रकारा नभ अरु नगर सुमंगल चारा सची शारदा रमा भवानी जे सुरती सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। शची, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं, कपट नारी बर बेश बनाई मिली सकल रनिवास ही जाई करहि गान कल मंगल बानी हर्ष बिबस सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी।
सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली। कलि गान मधुर निशान बर सही सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंद बिलो की दूलहु सकल ही हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्बु उमगि सुअंग पुल कावल छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दूल्हा बने हुए ब्रह्मा का परछन करने लगे। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासिय मातु मन देखी राम बर बेश। सो न सकहि कहि कलप सत सहस शारदा शेष। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कर सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कर सकते। नयन नीरु हटि मंगल जानी परिछनि करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरुकुल आचारू कीन्ह भली विधि सब व्यवहारू। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच सबद धुनि मंगल नाना पंच सबद धुनि मंगल गाना। पट पावड़े परहि विधि नाना। करी आरती अरघु तिन्ह दीन्हा। राम गमनु मंडप तब कीन्हा। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथु सहित समाज बिराजे। विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बर सही फूला। शांति पढ़हि महिसुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई। आपनी पर कछु सुनाई न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए। अरघु देई आसन बैठाई।
आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी निरखी बरु सुख पावहीं, मणि बसन भूषण भूरि वारहि नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुर बर विप्र बेश बनाई कौतुक देखहीं, अवलोकि रघुकुल कमल छवि रवि सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भाट नट राम निछावरि पाय, मोदित असीस ही नाय सिर हर सुन हृदय समाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहु हारी ही अमानी, इन सम एई उपमा उर आनी। सामध देखी देवे अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जागो बिरांची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याहु बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सुनी सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दूह दिसी माची। देते पावड़े अरघु सुहाए, सादर जनक मंडप ही ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे।
निज पानि जनक सुजान, सब कहूँ आन सिंहासन धरी। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लही। कौशिकहि पूजत परम प्रीति, की रीति तो न परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला ला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति को तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महीस। दिए दिव्य आसन सबहि, सब सन लही असीस। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। मंगल भवने मंगल हारी, ग्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बजरंगबली हनुमान की जय। Like, share and subscribe my channel.